अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 21 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया गया है? तो ये देश है कनाडा। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही महमूद जमाल बन गए हैं पहले अश्वेत और भारतवंशी जिन्हें कनाडा में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी महिला टेस्ट खिलाड़ी मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। इन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया है। इसके साथ ही यह कार्य करने वाली यह विश्व की चौथी महिला है, यानी भारत में इनका स्थान पहला है और विश्व में इनका स्थान चौथा है शेफाली वर्मा का। इन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल के पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये 2026 तक महासचिव के पद पर रहेंगे संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप याद रख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है ट्रिग्वी ली। ठीक है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ट्रिग्वी ली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, सेक्रेटरी जनरल थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे फॉर योगा का आयोजन किस दिनांक को किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है 21 जून को। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 2015 में। यानी 2021 का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, यह 7वां है। ठीक है, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ आप याद रखेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली में यह घोषणा की थी कि अगले वर्ष यानी 2015 से प्रत्येक 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो आपको 27 सितंबर दिनांक याद रखनी है, 27 सितंबर 2014। ठीक है, इसके साथ याद रखेंगे पहली बार कब मनाया गया था इसे? 2015 में। इस वर्ष का आयोजन 7वां है। इस वर्ष की थीम भी देख लेते हैं। 2021 की थीम है योगा फॉर वेलबींग। पिछले वर्ष की थीम क्या थी यानी 2020 की? तो पिछले वर्ष की थीम थी सेहत के लिए योगा, घर से योगा। कोविड-19 पेंडेमिक उस समय चरम पर था, इसीलिए सलाह दी गई थी कि आप योगा करिए ताकि अपने रोग रहें, लेकिन इसके साथ योगा को घर पर ही करें। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिछले वर्ष की थीम क्या थी? सेहत के लिए योग और घर से योग। इस वर्ष की थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए 10 एसडीजी पायनियर्स 2021 में से किस एक भारतीय को स्थान मिला है या उसे एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता मिली है? तो इनका नाम है सुमंत सिन्हा। इन्होंने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया है, इसीलिए इन्हें 10 एसडीजी पायनियर्स में शामिल किया गया है। आप जानते हैं एसडीजी गोल्स में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा 7वें नंबर का गोल है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ आप जानते हैं सुमंत सिन्हा कौन है? ये रिव्यू कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं कौन है ये? रिव्यू पावर के अध्यक्ष और एमडी हैं सुमंत सिन्हा, जिन्हें सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम आपको बताना है। तो पहली बार किसी ने गोजरी भाषा में कुरान का अनुवाद किया था। अनुवादक कौन है? अनुवादक है मुफ्ती फैज उल वहीद। हाल ही में इनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के ये निवासी थे। इसके साथ ही ये गोजरी भाषा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो गोजरी भाषा क्या है? यह इंडो आर्यन की एक किस्म है जो मुख्य रूप से गुर्जरों, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जातियों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यानी गुर्जर जो है वो तो इस भाषा को बोलते ही हैं, अन्य प्रजातियां भी इस भाषा का प्रयोग करती हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में गोजरी बोलने वाले आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है गोजरी भाषा इंडो आर्यन की एक किस्म है। अगला प्रश्न है,
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक प्रत्येक वर्ष प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 देशों में भारत को 43वां स्थान मिला है। तीसरा कथन कह रहा है, स्वीडन इस सूची में सबसे ऊपर है। आपको उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि जो कथन आपका दूसरा तीसरा है वह सही है। दूसरा विकल्प है केवल 1 और 2 सही है। तीसरा केवल 1 सही है या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो पहले सभी कथनों पर हम विचार कर लेते हैं। तो आप जानते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स प्रत्येक वर्ष IMD प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा कथन कह रहा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 64 देशों में भारत का स्थान 43वां है। तो यह भी सही है। कुल 64 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और भारत को इसमें 43वें पायदान पर रखा गया है। तीसरा और अंतिम जो कथन है वह गलत है, क्योंकि सूची में शीर्ष पर स्वीडन नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड है। तो नोट कर लीजिए, शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक भी याद रखेंगे, वह सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प बी इसमें सही होगा, केवल 1 और 2। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? साथ में बताएंगे इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य क्या है। आपके विकल्प है NHAI, DRDO, ICRI SAT या इनमें से कोई नहीं। NHAI, DRDO, ICRI SAT इसके विकल्प हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है शंकर बालासुब्रमण्यम, डेविड क्लेरमैन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं उन पिछले प्रश्नों की जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा जी के द्वारा। हेमराज राणा जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया? तो ये हैं भूटान में रहने वाली अन्वी भूटानी, भारतीय मूल की हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में अध्यक्ष चुना गया है। उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव जब हुए थे तो यहाँ पर भारतीय लड़की जिनका नाम रश्मि भूटानी है यह चुनी गई थी अध्यक्ष, लेकिन नस्ली टिप्पणी के कारण इन्हें बाद में अपना इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद यह पद रिक्त हो गया था। ठीक है, तो अब कौन है अध्यक्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की? अन्वी भूटानी, इनका नाम याद रखेंगे। साथ में रश्मि सावंत का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या बनी थी? यह बनी थी अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न था साहित्य अकादमी भाषा से सम्मानित कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, याद रखेंगे, मथुरा दत्त मथपाल। अंतिम प्रश्न था शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो ये है युवा प्रधानमंत्री योजना, जिसके अंतर्गत युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुल 75 को आज़ादी @75 के आयोजन के दिन इन्हें सम्मानित किया जाएगा, यानी 15 अगस्त को। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? नोडल मंत्रालय कौन है? तो उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।